हेलो फ्रेंड्स, ये हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के पार्ट 2 वीडियो में हैं, जिसमें हम लोग बाकी के प्रश्नों को हल करेंगे। आते हैं अपने प्रश्न 4 पर, जिसमें एक केपी दिया है 3, 8, 13, 18 इस तरीके से आगे बढ़ते हुए। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पद, मतलब कि एन ज्ञात करना है, उसका नंबर ऑफ टर्म जिसके लिए लास्ट टर्म 78 हो। तो ए आपका आ गया 3, ए इक्वल टू 3, डी इक्वल टू सेकेंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू 5, ए एन इक्वल टू 78। तो एन आपको फाइंड करना है। तो सिंपल सा हम जानते हैं कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सबका वैल्यू रखते हैं। 78 इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 5 प्लस 3 है, इधर आएगा -3। 78 माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। माइनस करते हैं 75 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। ये मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में। 75/5 इक्वल टू एन माइनस 1 डिवाइड कर देते हैं। तो ये 15 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू एन माइनस, ये -1 है, इधर आएगा प्लस एन इक्वल टू 15 प्लस 1 एन इक्वल टू 60। तो ये हमारा पूछ रहा था कि कौन सा टर्म, कौन सा पद 78 होगा। तो जो 16वां पद होगा एपी का वो 78 होगा। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न 5, जिसमें 2 क्वेश्चन दिया है। दोनों एकदम 4 जैसा ही बनेगा, लेकिन दूसरा देख लीजिए, पहला आप खुद से ट्राई कीजिएगा। एक केपी दिया है जिसमें ए ये है, ए इक्वल टू 18, डी इक्वल टू होता है सेकेंड टर्म। ये इसको फ्रैक्शन में करते हैं तो 15 2 30 प्लस 1 31/2 माइनस फर्स्ट टर्म 80। अब एलसीएम लेते हैं 2, तो ये होगा 31 माइनस 36 इक्वल टू -5/2। ये हमारा डी आ गया। ए एन इक्वल टू -47। अब इस तरीके से हमारा टर्म, नंबर ऑफ टर्म, कितने पद ज्ञात कर लें। तो हम जानते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सॉरी, ए एन आपका है -47 इक्वल टू ए है 18 प्लस एन फाइंड करना है, तो एन -1, डी का वैल्यू -5/2। अब आते हैं प्लस में, इधर आएगा माइनस में, -47 माइनस 80 इक्वल टू एन -1 इंटू -5/2। अभी ऐड कर देते हैं। 8 7 15, 5 कैरी 1, 4 और 1 5, और कैरी 1 था 6 -65। अब ये देखिए, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में, तो -5/2, तो बाई ऊपर चला जाएगा, ऊपर 2 इक्वल टू एन -1। तो ये माइनस से माइनस, और ये 5 से 30 टाइम्स, 32 जा 26 इक्वल टू एन -1। ये -1 इधर आएगा प्लस में, इसलिए एन इक्वल टू 36 और प्लस 1 27। सॉरी, ये 26 और प्लस 1 27। तो हमारा एन फाइंड हो गया। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न 6 पर, जिसमें एक केपी दिया है 11 8 5 2। इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो इसमें पहला टर्म ए क्या हो गया 11, डी क्या हुआ, तो 8 माइनस 11 माइनस 10। अब पूछ रहा है कि क्या -150 जो है इस एपी का कोई टर्म है या नहीं। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी एन फाइंडिंग होता है तो एन कभी भी नेचुरल नंबर रहता है, ये इंटीजर नहीं हो सकता है। क्योंकि किसी भी एपी का, जैसे ये हुआ पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, 10वां पद, इस तरीके से, तो 1 2 3 4 इस तरीके से सीरीज बन रहा है। तो एन कभी भी फाइंड होगा तो ये नेचुरल नंबर फाइंड होना चाहिए, कोई इंटीजर्स नहीं। तो अब आते हैं, ये बताना है एपी में है कि नहीं। इस तरीके से और भी प्रश्न आपको मिलेंगे, बताना है एपी में है कि नहीं। तो इसको लेट कर लेते हैं कि ये लेट कर लिए, ये एपी में है, एपी में है, लेट कर लिए, और मान लेते हैं कि यही एपी का लास्ट टर्म है।
अगर फिर n फाइंड करते हैं, n अगर नेचुरल नंबर है तो ये AP में है, और n अगर इंटीजर्स है, निगेटिव नंबर है, तो ये AP में नहीं है। तो अब आते हैं, हम जानते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an इक्वल टू -150 इक्वल टू a का वैल्यू 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू माइनस, देखते हैं ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, और ये डायरेक्ट हम लोग जोड़ देते हैं। आप लोग लाइन बाय लाइन प्रोसेस कीजिएगा, वीडियो बड़ा ना हो, इसलिए एक दो लाइन हम डायरेक्ट कर देंगे। तो ये माइनस आकर के ऐड हुआ 161 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। अब ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में, 161 -3, सॉरी ये माइनस, तो ये माइनस कट गया, इक्वल टू n माइनस 1। अब ये देखते हैं, ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, मतलब कि ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये क्या है, इंटीजर है, 161/3, और ये -1 है, इधर आएगा +1 इक्वल टू n। अब ये एलसीएम लेकर के जोड़ेंगे भी, तो ये आएगा 164/3। अब ये भी क्या है, एक इंटीजर है, तो n का वैल्यू इंटीजर नहीं हो सकता है, तो इसलिए -150 AP का पद नहीं है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न 7 पर, जिसमें दिया है कि AP का 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 दिया हुआ है। तो अब आते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सिंस हम जानते हैं कि an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए A11 के लिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट कर देते हैं। A11 के लिए क्या होगा, 1 प्लस 10d, 11 माइनस 1 10d। A11 इक्वल टू आपका दिया है 38 इक्वल टू a प्लस 10d, ये इक्वेशन 1। सिमिलरली इसी प्रकार A16 दिया है 73, और 16 के लिए क्या होगा, a प्लस 15d इक्वल टू 2। अब समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं। अब इसको घटाते हैं, समीकरण 1 था a प्लस 10d इक्वल टू 38, समीकरण 2 था a प्लस 50d इक्वल टू 7d। घटाएंगे तो प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, तो ये प्लस माइनस घट करके 0, ये 10 में से 15 घटाएं -5d इक्वल, ये घटाएं तो कैरी लें यहाँ से 5 और ये माइनस में, तो ये माइनस कट गया। d इक्वल टू ये 5 से 7 10, d हमारा 7 आ गया। अब d 7 आ गया तो a फाइंड करेंगे समीकरण 1 से, a प्लस 10d, तो d का वैल्यू 7 रख दिए 70 इक्वल टू 38। अब ये हमारा फाइंड होगा a इक्वल टू 38, ये प्लस में इधर आएगा -70, तो ये आपका आएगा -32। अब a हमारा फाइंड हो गया, d फाइंड हो गया, तो हमको फाइंड करना है a31। तो a प्लस 31 के लिए 30d होगा, 31 माइनस 1 30 और d। अब 31 के a है -32 प्लस 30 इंटू डी का वैल्यू 7। अब -32 इक्वल टू ये मल्टीप्लाई होगा प्लस में 210। अब a31 इक्वल टू इसको घटा देते हैं, तो ये आएगा 178। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न 8 पर। ये बिल्कुल 7 जैसा है, जिसमें दिया AP में 50 पद है। तो तीसरा पद के लिए हम लोग a प्लस 2d लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट शॉर्ट में कर दिए, a प्लस 2d इक्वल टू 12 इक्वेशन 1। उसी तरीके से लास्ट टर्म a50 को लिख सकते हैं a प्लस 49d इक्वल टू 106, ये इक्वेशन 2। अब 1 में से 2 को घटाते हैं, 1 - 2, तो a प्लस 2d इक्वल टू 12,
ए प्लस 49D इक्वल टू 10 माइनस माइनस ये भी माइनस, तो ये कट गया। यहाँ पर आया आपका -47D इक्वल टू, ये आपका घट करके क्या आएगा तो 94। ये माइनस में तो ये भी माइनस, तो ये माइनस कट गया। 47 से 94 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में कट जाएगा, D इक्वल टू 2 आ गया। अब समीकरण 1 से आते हैं। a प्लस 2D इक्वल टू 12 था, a प्लस 2D का वैल्यू आया 2 इक्वल टू 12, a इक्वल टू ये 2 2 या 4 इधर आएगा माइनस में तो 8, a आपका 8 आ गया, d आपका 2 आया था, तो हमको a 29 फाइंड करना था। तो आप इसको एक लाइन बढ़ा करके इक्वेशन जैसा लिखिएगा, हम डायरेक्ट करते हैं a प्लस 28D, तो a हुआ 8 प्लस 28 इंटू 2 इक्वल टू 8 प्लस 28 2 या 56 प्लस इक्वल टू, अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा 64। अब आते हैं अगले प्रश्न 9 पर, जिसमें दिया है कि AP का तीसरा पद, तो तीसरे पद के लिए a प्लस 2D लिख सकते हैं इक्वल टू 4, इक्वेशन 1 लेट कर लिए। और 9वां पद दिया है तो a प्लस 8D इक्वल टू -8, इसको इक्वेशन 2 लेट कर लिए। अब 1 में से 2 माइनस करेंगे। आप लोग हमेशा किसी भी प्रश्न को प्रोसेस बाय प्रोसेस बनाइएगा, ये वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हम थोड़ा छोटा कर रहे हैं, आपको तो बस समझना है, बनाना खुद से है। तो a और ये कट गया, 2D में से -8D माइनस करेंगे, -6D इक्वल टू ये दोनों ऐड हो जाएगा 12। अब ये -6 से डिवाइड करेंगे तो 6 से 2 टाइम्स में, तो D इक्वल टू आपका आएगा -2। अब समीकरण 1 से a प्लस 2D इक्वल टू, अब a प्लस देखिए 2 इंटू -2 इक्वल टू a इक्वल टू ये 4, ये वाला 4 और इसको देखते हैं, ये 2 मल्टीप्लाई होकर के 4 और प्लस माइनस -4 इधर आएगा +4, तो a इक्वल टू आपका 8 आ गया, a 8 आ गया, d आपका -2 आया। अब पूछ रहा है कि इस AP का कौन सा पद शून्य होगा, तो मान लेते हैं nवां पद शून्य होगा, तो an इक्वल टू 0। अब यही हमारा n फाइंड करना है, तो an इक्वल टू हम जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये 0 इक्वल टू a आया था 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -2, प्लस में है इधर आएगा माइनस में, 0 माइनस 8 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2, 0 में से 8 घटाएंगे तो ये -8। अब देखते हैं ये -2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, -2 इक्वल टू n माइनस 1, माइनस से माइनस कट गया, ये 2 से 8 को 4 टाइम्स में डिवाइड होगा इक्वल टू n माइनस, ये -1 इधर आएगा प्लस में, तो इसलिए आपका n क्या आ जाएगा 5। अब देखते हैं दिया है कि किसी AP का जो 17वां पद है, तो 17वां पद के लिए क्या होता है a प्लस 16D। 10वें पद के लिए क्या होता है 9, a प्लस 9D। तो जो 17वां पद है 9वें पद से 7 अधिक है, तो आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो 17वां पद है, 17वां पद a प्लस 16D 10वें पद से 7 अधिक है, तो मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़ा में से छोटा घटाते हैं, a प्लस 9D इक्वल टू 7 आपका बचेगा, बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो 7 बचेगा, क्योंकि बड़ा वाला 7 ज़्यादा है। अब a प्लस 16D माइनस a माइनस 9D इक्वल टू 7, ये माइनस a और ये प्लस है 0, 16D में से 9D माइनस किए, 7D इक्वल टू D, इसलिए आपका D क्या आ गया, यहाँ पर ये 7, ये वाला 7, तो 7/7 इक्वल टू 1, तो आपका D फाइंड हो गया 1। तो इसको आप थोड़ा अच्छे से लैंग्वेज में बना करके लिखिएगा ताकि आपको मार्क्स अच्छे से मिले। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जिसमें AP दिया है 3
15, 27, 39 इस तरीके से। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा पद जो होगा 54वें पद से 132 ज़्यादा होगा। तो मान लेते हैं nवां पद जो क्या होगा 54वें पद से 132 ज़्यादा होगा। तो ए एन का वैल्यू क्या होगा ए 54 प्लस 132। अब यहाँ पर आते हैं ए इक्वल टू है 3, डी इक्वल है 15 माइनस 3 इक्वल टू 12। अब हमको ए एन ज्ञात करना है। तो ए एन हमको एनवा टर्म फाइंड करना है। तो कंडीशन के अनुसार ए एन के लिए डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखेंगे। ए एन के लिए कंडीशन क्या है ए 54 प्लस 132। अब ए एन इक्वल टू 154 क्या होगा तो ए प्लस 53 डी प्लस 132। अब यहाँ से हम आते हैं ए एन का फार्मूला लिखते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए प्लस 53 डी प्लस 132। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो ए हमारा क्या है 3 प्लस एन फाइंड करना है एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 12 इक्वल टू इधर ए है 3 प्लस 53 इंटू डी प्लस 132। अब सॉल्व करते हैं। ये देखिए एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 12 इक्वल प्लस 3 है, इधर आएगा माइनस 3 में। तो 3 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 3 या 36 कैरी 3 12 5 या 60 और 3 60 प्लस 132 और वो 3 इधर आया -3। तो ये -3 ये -3 कट गया। अब एन माइनस 1 इंटू 12 टू इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 6 2 8 3 3 6 और 6 1 7। ये 12 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में। एन माइनस 1 इक्वल टू 7 6 8 बाई 12। 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 6 या 72 4 12 4 या 48। एन माइनस 1 इक्वल टू 64, ये -1 इधर आएगा। एन इक्वल टू 65। इसको थोड़ा एक बार और समझ लेते हैं। देखिए कोई भी एपी दिया है जिसमें दिया है एपी का टर्म 3 15 27 39। पूछ रहा है कि कौन सा पद, मतलब हमको एन फाइंड करना है। एन फाइंड कौन सा पद जो हो गया 54वें पद से 132 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो मान लेते हैं ए एन जो एनवा पद है, ए एन का वैल्यू क्या होगा तो 154 प्लस 132। 54वें पद से 132 अधिक होना है। अब यहाँ पर एन का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले ए दिया है यहाँ से 3 और डी आया है 12। अब इस कंडीशन से आते हैं ए एन इक्वल टू क्या होना चाहिए तो ए 54 प्लस 32। ये ए एन का वैल्यू है। अब यहाँ से ए एन का यह फार्मूला हुआ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये ए 14 का है ए प्लस 15 डी और प्लस 132। अब सब में ए डी का वैल्यू पुट कर देते हैं तो एन हमारा 65 आ गया। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न 12 पर, जिसमें दिया है कि दो समानांतर श्रेणी एपी का सार व अंतर समान है, मतलब कि डी समान है। तो दिया है कि इनके 100वें पद का अंतर। तो मान लेते हैं दो एपी में से पहला एपी A1 A2 A3 A4 इस तरीके से क्रम बढ़ रहा है और दूसरा पद B1 B2 B3 इसमें से क्रम बढ़ रहा है। तब आते हैं प्रश्नानुसार पहला एपी का 100वां पद क्या होगा। तो आप डायरेक्ट शॉर्ट में लिखना जानते हैं A प्लस 99 डी इक्वल टू, तब ये 100वां पद क्या होगा ये हमको नहीं पता है, लेकिन इसमें से माइनस करेंगे दूसरे वाले एपी के फिर 100वें पद को। तो दूसरे वाले एपी के लिए क्या लिखते हैं B प्लस 99 डी। डायरेक्ट 100वां पद है तो A प्लस 99 डी प्लस B प्लस माइनस B प्लस 99 डी इक्वल टू, अंतर क्या है 100 है, 100 दिया हुआ है। 100वें पद का अंतर 100 है। तब आते हैं A प्लस 99 डी, ये माइनस B
और ये -99D। अब देखते हैं यहाँ पर दोनों में D समान है, दिया है ये वाला D और इस श्रेणी का ये वाला D। अगर पहले AP के लिए D1 मानते हैं और दूसरे श्रेणी के लिए D2 मानते हैं तो D1 D2 इक्वल ही होगा, मतलब इसलिए D ही क्यों लिखे हैं, तो ये और ये कट गया। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, A माइनस B। तो A माइनस B क्या है, AP का पहला पद होता है, तो A लिखें या A1 लिखें, A1 माइनस B1 इक्वल टू 100। ये इक्वेशन 1। अब आते हैं पुनः दूसरा, पूछ रहा है कि 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो 1000वें पद के लिए हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 999D 999D माइनस घटाते हैं B प्लस 999 इक्वल टू, ये फाइंड करना है, अभी दिया नहीं है। 100वां पद का अंतर 100 दिया था, 1000वां पद का अंतर फाइंड करना है। तो A प्लस 99D माइनस ये B और ये प्लस माइनस माइनस 999D। तो ये और ये कट गया क्योंकि D तो दोनों का समान है, तो D में जो मल्टीप्लाई होगा वहाँ भी यही आएगा और यहाँ भी यही आएगा। अब आ गया आपका A माइनस B इक्वल टू वाट। तो A क्या है, पहला पद है AP के लिए, तो पहला पद के लिए A लिखें या A1 लिखें, और B पहला पद है दूसरे AP के लिए, तो B लिखें या B1 लिखें। तो A1 माइनस B1 इक्वल टू A1 माइनस B1 क्या होगा, तो ये हमारे इक्वेशन से 100 होगा, 100 फ्रॉम फर्स्ट। तो 1000वें पद का अंतर भी क्या होगा, 100 ही होगा। मतलब कि अगर कोई भी 2 AP दिया है तो और हमेशा D इक्वल है दोनों AP का, तो पहले पद का अंतर, दूसरे पद का अंतर, 100वें पद का अंतर, 1000वें पद का अंतर हमेशा समान होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा ताकि अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो आपको बनाना ना पड़े, आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही।